हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल वेज। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में, उसके कैरेक्टर्स और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। ओ लेवल का एक सब्जेक्ट है आईटी टूल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसके फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा ओ लेवल के एग्ज़ाम में भी और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर की डेफिनेशन की, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसा कि आपके आसपास भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे, आपका फ़ोन, लैपटॉप, अवन, फ्रिज एट्सेट्रा। वैसे ही कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स पे वर्क करता है। ये कन्वर्ट करता है रॉ डाटा को इन्फॉर्मेशन में। आप कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर का या रॉ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे वो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, आप जो भी रॉ डेटा इनपुट करते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उस प्रोसेसिंग से वो डेटा जो है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, और फिर वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है और वो स्टोर भी होता है सिस्टम में। अगर डेटा की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और फिगर्स को हम डेटा कहते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है उसी रॉ डेटा को जब प्रोसेसिंग के थ्रू एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल मैनर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो हम उसी को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की। कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में, और कंप्यूटर जो जिस लैंग्वेज पे वर्क करता है उसे बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। अगर आपको ए भी लिखना है सिस्टम में, आपने ए की प्रेस की है तो आपको कीबोर्ड पे वो ए दिखाई देगा, पर सिस्टम को सिग्नल्स में वो 0 और 1 की फॉर्म में जाएगा। फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको आपकी लैंग्वेज में डिस्प्ले होगी। तो कंप्यूटर जो है वो समझेगा मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं जिस पे ये लैंग्वेज बेस्ड है, इसलिए ये बाइनरी लैंग्वेज है। और कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस से लेकर टीचिंग। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के कैरेक्टर्स के बारे में, उसके फीचर्स या उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। एक कंप्यूटर इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, इतनी सारी जगहों पे अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ होता है अलग अलग तरीके से, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी। तो उन्हीं क्वालिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 5 क्वालिटीज़ दी गई हैं, और भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं कंप्यूटर्स में। तो सबसे पहली क्वालिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्पीड। कंप्यूटर एक बहुत ही हाई स्पीड पे काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपने अपने पीसी या कंप्यूटर को देखा होगा, आप एक की प्रेस करते हैं और तुरंत आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो ये एकदम इंस्टेंट वर्क करने वाला डिवाइस है। इसकी स्पीड जो है वो दी जाती है MIPS और MFLOPS में। MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एंड MFLOPS का फुल फॉर्म है मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। कंप्यूटर 1 सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है, और ये फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करें डिलीजेंस की, तो डिलीजेंस का मतलब है कि बिना रुके बिना थके काम करना। जैसे कंप्यूटर्स बिना रुके बिना थके बिना किसी बोर्डम के एंडलेसली फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो अगर आप करेक्ट डेटा या करेक्ट इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, तो वो कभी आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा। बहुत रेयर ऐसे चांसेस होते हैं कि कोई मिस्टेक हो, क्योंकि कंप्यूटर में ऑलरेडी चीज़ें इतनी वेल डिफाइंड होती हैं कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। अगर आप गलत डेटा इनपुट करते हैं तो गलत रिज़ल्ट आ सकता है, वरना कहीं मिस्टेक नहीं होती है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की होती है। और अगर बात करें स्टोरेज कैपेसिटी की, तो मैसिव इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी फॉर्म में, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, फाइल्स, शीट्स, किसी भी फॉर्म में आप बहुत मैसिव डाटा स्टोर कर सकते हैं। वर्सेटैलिटी की बात करें तो कंप्यूटर बहुत अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होता है, अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। कई तरीके की एप्लीकेशंस जो होती हैं वो परफॉर्म करता है कंप्यूटर, जैसे कि रिज़ल्ट्स बनाना, डेटाबेस मेंटेन करना। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के बारे में। अगर बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में, या कंप्यूटर को हम किस किस फील्ड में या किस किस सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं,
तो अकॉर्डिंग टू मी लाइफ का ऐसा कोई एस्पेक्ट बचा नहीं है जहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड पहुँच ना गया हो या कंप्यूटर्स या फ़ोन्स की एंट्री हो ना गई हो। तो कंप्यूटर्स जो हैं वो लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करते हैं, हमारे हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज़ होते हैं। हमारे घर से लेके ऑफिस, स्कूल, हर जगह पे आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ कंप्यूटर्स या डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो ही रहा होता है। तो यहाँ हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कंप्यूटर्स के बारे में ही बात करेंगे कि कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस सेक्टर में। सबसे पहले अगर हम घर की बात करें तो घर पे अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उससे आप ऑनलाइन बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, मेल्स कर सकते हैं। अगर आप घर से काम करते हैं तो वो काम आप कर सकते। तो घर पे भी कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। अगर हम एजुकेशनल वर्ल्ड की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में भी कंप्यूटर बहुत यूज़फुल है। ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ऑनलाइन डेटा स्टोर करने के लिए, स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट सेव करने के लिए, मैनुअल काम करने में जिन चीज़ों में पहले बहुत टाइम लग जाता था वो एफिशिएंटली कुछ सेकंड्स में चीज़ें हो जाती हैं, अब उनमें बहुत कम टाइम लगता है। तो एजुकेशनल सेक्टर में बच्चों को ई बुक्स प्रोवाइड की जा सकती हैं, जैसे अगर उन्हें पेपर बुक्स अवेलेबल नहीं है तो वो ई बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट फ्री अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन। अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, एंटरटेनमेंट आप अब किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट अवेल कर सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। अगर आपके पास नेट कनेक्टिविटी है तो आप मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो सिटीजन्स का रिकॉर्ड रखने के लिए और बहुत से रिकॉर्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट को रखने पड़ते हैं। पेपरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है कंप्यूटर्स का। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर जो है वो पेशेंट्स का डेटाबेस मेंटेन करने के लिए यूज़ हो सकता है, डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, एक्सरेज वगैरह या लाइव मॉनिटरिंग करनी हो पेशेंट्स की, उसके लिए यूज़ होता है। अगर रिसर्च की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्चेस में भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। रिसर्च के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको सेव करने के लिए या किसी भी टाइम उनको रिट्रीव करने के लिए यूज़ हो सकता है कंप्यूटर्स का। इंडस्ट्रीज़ में अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में भी जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, डिज़ाइनिंग के लिए, क्रिएटिव सैम्पल प्रोडक्ट्स के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए और मनी सेव करने के लिए। मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केटिंग वर्ल्ड भी पूरी तरीके से अब डिजिटल हो चुका है। कंप्यूटर की वजह से हम बिज़नेस सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं सेल की फोरकास्टिंग के लिए, और नया अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसे मार्केट में लाने के लिए, उसका एडवर्टीज़मेंट करने के लिए। एनिमेशन और ग्राफिक्स की बात करें तो एनिमेशन और ग्राफिक्स के थ्रू किसी भी चीज़ को आप जल्दी समझ सकते हैं, बजाय अगर वो कोई चीज़ आपको लिख के दी गई है उसको समझना और ग्राफ की फॉर्म में एनालाइज करना चीज़ को ज़्यादा इजी होता है बजाय लिखे हुए फॉर्मेट में समझना उस चीज़ को। तो एनिमेशंस और ग्राफिक्स में भी कंप्यूटर्स बहुत यूज़ होते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, यहाँ सिर्फ 10 चीज़ें मेंशन की गई हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।